Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we were studying about the chapter Living World and Classification of Microbes of class 8. तो बच्चों इस चैप्टर का ये आखिरी पार्ट जो है, ये आखिरी पार्ट जिसका नाम है वायरसेस। तो वायरसेस के बारे में ही, वायरसेस इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आज हमको आज के इस वीडियो में पढ़ना है। तो वायरसेस क्या है, वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, ये हार्मफुल है या यूजफुल है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है वायरसेस। तो बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें वायरसेस जो है ये सबसे छोटे होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर मेजर इन बिटवीन 10 to 100 नैनोमीटर, 10 to 100 नैनोमीटर। अभी तक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अल्गी और फंजा, ये माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, लेकिन वायरसेस जो नैनोमीटर में मेजर करते हैं, इनकी साइज उनसे भी छोटी होती है। तो नैनोमीटर का अर्थ है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर, यानी कि 1 मीटर के हमें 100 करोड़ हिस्से करने पड़ेंगे तब जाके एक हिस्सा जो है वो 1 नैनोमीटर बनता है। तो बच्चों वायरसेस जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वायरसेस क्या है? बेसिकली दिस वायरसेस द are not considered as a living organism. Viruses are not considered as a living organism, or they are said to be the organisms at the age of living and non-living. तो viruses को living नहीं कह सकते, इसको क्या कहा जाता था पहले? दे आर द एज, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग इनके बीच में का ऑर्गेनिज्म जो है वायरसेस है। क्योंकि वायरस जो है इसके अंदर लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक है और नॉन लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए इसे जो है बीच में रखा गया है। देयर इट एक्ट्स एज अ थ्रेशोल्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग के कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? देयर बॉडी इज नॉट मेड अप ऑफ सेल, इसकी बॉडी सेल से नहीं बनी है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोई भी सेल इसके अंदर नहीं होती है, इसीलिए ये नॉन लिविंग है। लेकिन लिविंग की कैरेक्टर क्या है? इसमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इनकी संख्या बढ़ती है। तो ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। तो बच्चों तो वायरस जो है इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क है, इसे लिविंग कहा जाए या नॉन लिविंग कहा जाए। तो हम पढ़ेंगे वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक की बारे में। तो इस वायरसेस आर स्टडीड अंडर द माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी एक हमारे साइंस की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। तो जिस साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के अंडर वायरसेस का स्टडी किया जाता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस क्या है? वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, दैट इज they are 10 to 100 times smaller than that of the bacteria and can be seen only with इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बच्चों वायरसेस जो है वो इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया से भी 100 गुना छोटे होते हैं, और इसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते। खुले आंखों से तो दिखते ही नहीं। हमारे लेबोरेटरी के अंदर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें भी हम उसे नहीं दे सकते, तो इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये इतने छोटे होते हैं, नैनोमीटर में इनकी साइज है, 10 to 100 नैनोमीटर इसकी रेंज में ये वायरसेस होते हैं। अब वायरसेस देखिए, तो वायरसेस आर फाउंड, अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखिए, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल। Viruses is a long molecule of DNA, that is deoxyribonucleic acid, or RNA, that is ribonucleic acid, and covered by a protein coat। तो वायरसेस जो होते हैं एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे होते हैं, तो वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है। और ये पार्टिकल किससे बना होता है? तो पार्टिकल बना होता है जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। एक तो उसमें डीएनए होता है, ये न्यूक्लिक एसिड होता है, या आरएनए। तो कुछ वायरसेस जो है वो डीएनए वायरस है और कुछ वायरसेस जो है आरएनए वायरस। तो इससे हम कैटेगरी कर सकते हैं डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इसका फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं सेल के अंदर। और वायरस जो है हमारे सेल से भी छोटा है, जो सिर्फ एक तो डीएनए मॉलिक्यूल या आरएनए मॉलिक्यूल से बना होता है और उसके ऊपर एक प्रोटीन की
कोट होती है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। चौथा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट एंड और एनिमल सेल where they produces their own protein with the help of host cell and creates their numerous replica, and then after the formation of numerous replica they destroy the host cell and becomes free, and these free viruses again attack or infect the new cell। तो बच्चों देखिए, वायरसेस जो है वो सिर्फ जीवित सेल यानी कि प्लांट और एनिमल के, जीवित प्लांट और एनिमल जो है उनकी सेल में ही वो जिंदा रह सकते हैं, बाकी एनवायरनमेंट पे वो जीवित नहीं रह सकते। एंड वायरसेस आर स्पीसीज स्पेसिफिक। अगर ह्यूमन बीइंग का वायरस है तो ह्यूमन बीइंग के सेल में ही ग्रो करेगा, दूसरे बॉडी में के अंदर वो ग्रो नहीं करता। फॉर एग्जांपल पोलियो, अब पोलियो का वायरस जो इसका इन्फेक्शन सिर्फ ह्यूमन को होता है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर अगर वो वायरस जाएगा तो उस सेल में उसकी ग्रोथ होगी, अगर बाकी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में वो जाएगा तो वहाँ पे उसकी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर के अंदर वो आता है, हवा और पानी के अंदर वो रहता है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। तो उसे जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए, और जिस सेल के अंदर वो जीवित रहता है उसे कहते हैं होस्ट सेल। अब जब वो ये होस्ट सेल के अंदर एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद उसका जो प्रोटीन है वो खुद का प्रोटीन उसमें बनाता है होस्ट सेल की मदद से, और प्रोटीन बनाने के बाद जो है वो उसका रिप्लिकेशन करता है, यानी कि वायरस जो है उसकी कॉपीज तैयार करता है। तो इस तरह से एक वायरस से बहुत सारे वायरस उस होस्ट सेल के अंदर तैयार होते हैं। अब जब वायरसेस के रिप्लिकेशन, उसके रिप्लिका कॉपीज सेल के अंदर बढ़ जाएंगे तो वो होस्ट सेल को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, और होस्ट सेल जब खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो उसमें से वो फ्री हो जाएगा, और ये फ्री वायरसेस जो है फिर बाकी सेल के अंदर एंट्री करते हैं और उस सेल को इन्फेक्शन करने का काम करते हैं। इसकी वजह से वायरसेस जो है बच्चों बहुत ही खतरनाक होते हैं। अभी जो है कोरोना वायरस के जो शिकार है पूरी दुनिया के अंदर, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जो है उससे के साथ लड़ रही है। ये कोरोना जो है वायरल इन्फेक्शन है, और ये वायरस सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही इन्फेक्ट करता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए बच्चों, वायरसेस कॉजेस मेनी डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स उसके अंदर बहुत सारे डिसीजेज जो है वायरसेस की वजह से होते हैं, जिसे हम वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों कुछ वायरल डिसीजेज जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, बाकी ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स के अंदर कुछ वायरल डिसीज है, उसका एग्जांपल देखेंगे। उसकी लिस्ट जो है बहुत बड़ी है वायरल डिसीजेस की, लेकिन कुछ कॉमन डिसीजेज जो है जिसके बारे में अब यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कौन कौन से वायरस होते हैं। पोलियो वायरस जिससे पोलियो होता है, देन इन्फ्लुएंजा वायरस जिससे इन्फ्लुएंजा नाम का डिसीज होता है, देन HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है इट कॉजेज द डिसीज कॉज एज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का ये फुल फॉर्म है। तो ये वायरस ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, इसके साथ रैबीज वायरस भी, बहुत सारे वायरस है। और कैटल्स के अंदर जो है पाया जाता है पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस कॉमनली कैटल्स जो जानवर होते हैं उसके अंदर ये पिकोरना वायरस जो है उसे इन्फेक्शन करता है, इसी वजह से कैटल्स को अलग अलग तरह के डिसीजेस वो होते हैं। देन देखिए प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर टोमेटो प्लांट के अंदर विल्ट वायरस जो होता है, तो विल्ट वायरस टोमेटो के ऊपर उसका इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से टोमेटो प्लांट पूरी तरह से सूख जाते हैं। देन है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस इसका इन्फेक्शन होता है टोबैको प्लांट को, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस सिर्फ टोबैको प्लांट के ऊपर ही अटैक करेगा, वो टोमेटो प्लांट में जीवित नहीं रह सकता। और टोमेटो का जो विल्ट वायरस है वो टोबैको में जीवित नहीं रह सकता। तो वायरसेस आर स्पीसीज स्पेसिफिक, जो होस्ट सेल है उसी सेल के अंदर वो जीवित रहता है और वही उसकी संख्या बढ़ती है। जो देन नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरिया जो है इसके अंदर जो वायरस इन्फेक्ट करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहता है। तो वायरसेस अटैक द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज जो है इसकी डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बैक्टीरिया को भी वायरल इन्फेक्शन होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस पाए जाते हैं उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहा। यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो में वायरस के बारे में पढ़ा है। तो वायरस क्या है बच्चों, ये बहुत ही छोटे होते हैं। इसके बारे में कौन कौन से कैरेक्टर आपको याद है? एक तो बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो सेल से नहीं बनी हुई है। एक तो ये DNA या RNA,
ये न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं और उसके ऊपर प्रोटीन की एक कोट होती है। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है वायरस की, दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी कि जिस सेल के अंदर वो वायरस, होस्ट सेल के अंदर वायरस ग्रो होता है तो उसी सेल के अंदर वो जीवित रहता है, बाकी दूसरी सेल के अंदर वो जीवित नहीं रहता। वो सिर्फ प्लांट और एनिमल के सेल के अंदर ही जीवित रह पाता है और वही उनकी संख्या बढ़ती है, बाकी जगह पे वो जीवित नहीं रह पाता है। दिस इज ऑल अबाउट द वायरस। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।